वाला था। गरीब आदमी था मगर दिल का साफ। उसकी 2 बीवियां थी और दोनों से वो बराबर मोहब्बत करता था। किसी को किसी पर फौकियत ना देता। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि दोनों बीवियां एक ही वक्त उम्मीद से हुई और एक ही मौसम में दोनों ने बच्चियों को जन्म दिया। पहली बीवी ने अपनी बेटी का नाम रखा अमल और दूसरी ने अपनी का लयाना। दोनों बच्चियां माशाअल्लाह चांद के टुकड़ों जैसी थी। मगर किस्मत ने अमल के साथ बहुत जल्द जुल्म किया। अमल की मां बीमार पड़ी। हकीमों ने जवाब दे दिया और वो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जाते जाते अपनी छोटी सी अमल को अपनी सौकन के रहमो कर्म पर छोड़ गई। दिन गुजरते गए, महीने बीते, साल पलटे और दोनों बच्चियां बड़ी होती गई। मगर अमल की जिंदगी वो तो जैसे कांटों पर चलना था। सौतेली मां यानी लयाना की मां सगरा ने अमल को घर की नौकरानी बना के रख दिया था। हर रोज सुबह दोनों बच्चियों को बकरियां चराने भेजती। मगर लयाना के थैले में क्या होता? ताजी रोटी, भुना हुआ गोश्त, मक्खन, मिठाई। और अमल के थैले में एक सूखी रोटी और नमक की डली। घर में भारी काम, चक्की पीसना, पानी भरना, बर्तन मांजना, सब अमल के जिम्मे। और लयाना वो तो बस पंखा झलती और आराम फरमाती। अमल बेचारी बाबा गफूर से शिकायत भी न कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सगरा ने बाबा पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो उसकी हर बात मानते, कभी न टालते। मगर अल्लाह ने अमल को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था। अमल के पास एक पीली गाय थी जिसे उसने बचपन से पाला था अपने हाथों से। और सुभान अल्लाह, वो गाय जैसे अमल की रूह की साथी थी। अमल खुश होती तो गाय दुम हिलाती, अमल रोती तो गाय आंखें नम कर लेती। चरागाह में गाय पूरे रेवड़ को संभालती, अमल को थकने न देती। और लयाना के करीब वो कभी न जाती, जैसे उसके शर को पहचानती हो। इसी चरागाह के पास पहाड़ की एक चट्टान पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। न कोई जानता वो कहां से आई, न कहां जाती। बस वहां बैठी रहती, लाठी टेके। जब लयाना उधर से गुजरती और बूढ़ी अम्मा कहती, बेटी थोड़ा खाना दे दे, तो लयाना मुंह फेर लेती और हंसती हुई आगे बढ़ जाती। मगर जब अमल गुजरती अपनी सूखी रोटी लिए तो रुक जाती और कहती, लो अम्मा जी, बिस्मिल्लाह करो। और अपना थोड़ा सा खाना बूढ़ी अम्मा के साथ बांट देती। बूढ़ी अम्मा अमल को दिल से दुआएं देती और उसकी मां के लिए फातिहा पढ़ती। एक दिन बूढ़ी अम्मा चरागाह में लाठी टेकते टेकते निकली। लयाना एक कपड़ा बिछाए बैठी थी। सामने जौ की रोटी, भुना मुर्ग और न जाने क्या क्या। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी एक निवाला दे दे। लयाना ने पीठ फेर ली, जैसे सुना ही न हो। बूढ़ी अम्मा की आंख गुस्से से लाल हुई, मगर वो चुप रही। फिर आहिस्ता से बोली, सुन बेटी, आगे रास्ते में 2 नाले मिलेंगे, एक का पानी काला, एक का सफेद। काले पानी से मुंह धो और पी लेना, हुस्न और निखार और भी बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। सफेद पानी के करीब मत जाना। लयाना ने तिरछी नजर से देखा और बोली, अम्मा क्या बकती हो? मैं तो रोज इस रास्ते से गुजरती हूं, कोई नाला वाला नहीं देखा कभी। बुढ़ापे में दिमाग चल गया है तुम्हारा, हटो सामने से, भूख लगी है मुझे। तुमने तो खाने का मजा ही करकरा कर दिया। और अकड़ती हुई आगे बढ़ गई। बूढ़ी अम्मा का दिल भर आया, मगर चुप रही और आगे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर क्या देखती है, अमल एक पत्थर पर बैठी है और उसके गिर्द चिड़िया और कबूतर जमा है, रोटी के टुकड़े चुग रहे हैं। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटी अपनी बहन के साथ खाना क्यों नहीं खाती? अमल ने आह भरी और बोली, अम्मा जी वो बड़ी तंग दिल है, खाने के वक्त कोई पास बैठे तो बर्दाश्त नहीं करती। आओ अम्मा जी मेरे साथ बैठो, जो मेरे पास है वही खाते हैं। बूढ़ी अम्मा की आंखों में चमक आई, बैठ गई और साथ खाया। फिर अमल का हाथ थाम कर बोली, सुन बेटी, गौर से सुन, वापसी के रास्ते में तुझे 2 नाले मिलेंगे जो एक दूसरे को काटते हैं। एक का पानी काला, एक का सफेद। काले पानी से मुंह धोना और पीना, और सफेद पानी के करीब भूले से भी मत जाना, चाहे वो कितना ही साफ और चमकदार क्यों न लगे। ये बात याद रखना, वरना पछताओगी। अमल को ये बात अजीब लगी।